सर बताइए कि इन आतंकवादियों का परिवार इन्हें रोकता नहीं क्या? वो तो पता नहीं, मगर इन लोगों का मकसद यही है, हमारे अंदर डर पैदा करना। एक बात याद रखो, जब मंसूबे से ही ना हो ना तो जीत कभी नहीं मिलती। हम फतह करके लौटेंगे। तैनात रहो। सर, हम इन आतंकवादियों को बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं और हेडक्वार्टर का भी यही मानना है कि आतंकवादी इसी घाटी में छुपे हुए हैं। मुझे पता है, हिम्मत मत हारो। चूहे साले, इनको चुन चुन कर मारेंगे। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है, कि पूछे जाती है, कि घर कब आओ। जवान 1 गो राइट, जवान 2 स्ट्रेट फायर। इंशाअल्लाह। जफर पीछे आओ, मेरे पीछे फायर करो, सामने फायर। इंशाअल्लाह। अली धमाके चाहिए मुझे, धमाके, एक भी नहीं बचना चाहिए। उड़ा दो सालों को, काफिर है ये, काफिर। तुम्हारा एक सिपाही रह गया है, उसे भी मैं देख लूंगा। कुत्ते हो तुम, कुत्ते। थू, तुम लोग कुत्ते की मौत मरते हो, फिर भी अकल नहीं आई। ये मुल्क हमारा है, इसमें हम रहेंगे, हम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चंद गद्दार मिलकर मेरे देश को खरीदने चले हो, खुद का पता ठिकाना नहीं, जिहाद करने चले हो। जाओ, पहले असली जिहाद क्या होती है पता करके आओ। वंदे मातरम, जय हिंद। आओ सालो, असल माँ का दूध पिया है तो मेरे हिंदुस्तान की तरफ आग उठाकर देखोगे तो चीर दूंगा एक एक का सीना। जय हिंद। भारत माता की। नहीं सर, नहीं सर, हमारे सभी सिपाही मर गए सर, और आप भी नहीं सर। हेलो हेलो, हेडक्वार्टर। जैन सर, हमारा मिशन कामयाब हो गया सर, जल्दी एम्बुलेंस भेजो, हमारे जवान शहीद हो गए हैं। आपने वादा किया आप जरूर वापस आओगे। अब हम किसके सहारे जिएंगे? आपने वादा तोड़ दिया। भाभी, भाभी रो मत। अब हम बिट्टू को हम सब मिलकर पालेंगे। अरे तुम सब क्यों रो रहे हो? मेरा बेटा शहीद हुआ है, शहीद हुआ है वो। लोग याद रखेंगे इस लड़ाई को। आतंकवादियों को मार के शहीद हुआ है वो। अरे जब मैं माँ होके नहीं रो रही। अरे चुप हो जाओ, मेरे बेटे की आत्मा तड़पेगी। मैं रो रही हूँ, देखो मैं रो रही हूँ। किसी को दिख रहा है मेरी आंख में आंसू? नहीं, मैं नहीं रो रही। रो रही है, सब रो रही है। भैया, 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 भाभी रुको। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे भैया को? कहाँ लेके जा रहे हो? भाभी रुको, भाभी नहीं, बिट्टू, भैया, भैया नहीं, भैया। हाँ मैंने मांगा था
कि मेरा बेटा देश के लिए लड़े, लेकिन ये नहीं मांगा था कि तू उसे अपने पास बुला ले। मुरादें तो तू सबकी पूरी करता है, लेकिन उसकी कीमत भी वसूल करता है। शौर्यम दक्षम युधे। बलिदान परम धर्म, बलिदान परम धर्म, बलिदान परम धर्म। ओए होए, कोई हमें भी स्कूल में छोड़ने जाता तो हम पढ़ भी लेते और पढ़ा भी देते। शहीद होने के लिए हम भी तैयार हैं। चूड़ी पहन लो हाथों में, मैं ला के दूंगी कल, मुजरा भी कर लेना। और रही बात शहीद होने की, तो तुम तो क्या, तुम्हारे बाप की बस की बात नहीं है। भाई जी, एक पैकेट दूध देना, ये लो पैसे। एक क्यों, 2 ले जाओ। और ये क्या पैसे? मैंने पैसे कभी मांगे हैं क्या? और सुनो, कभी भी कोई चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक आ जाना। तुम तो जानती हो दुकान के पीछे अपना छोटा सा एक घर है। अरे सुनो, ये दुनिया पैसे से चलती है, भूखे पेट कब तक सहन करोगे? तुम्हारा बेटा, क्या नाम है उसका, बिट्टू, बिट्टू को भी तो पढ़ाना लिखाना है, और तुम्हारे पास सारी उम्र पड़ी है, समझी? तुम समझती हो ना मेरे इशारे को? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पटरानी बनाकर रखूंगा, पटरानी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माँ, माँ, माँ। क्या हो गया बेटे? माँ, मुझे FIR लिखवानी है। क्यों? उन मवालियों को मैं सबक सिखा के रहूंगी। हाँ माँ, मैं भी नेमो के साथ हूँ। बेटे, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी बिल्कुल भी। हम कल ही पुलिस थाने चलेंगे और वहां जाके मैं ये बताऊंगी कि मेरे बेटे प्रेम ने इस देश के लिए अपने घर परिवार का त्याग किया है, आहुति दी है उसने। बेटे, हमें पुलिस थाने चलना चाहिए, कल चलेंगे। ओ अंकित, कल नेताजी के यहाँ बड़े मजे आए। सच में यार, वहाँ खाना बहुत अच्छा था। सुनिए, हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। हाँ देवी जी, चाय पी लो या फेंक दूं? तीनों के अलग अलग है या एक ही है? सर, आप तो 4 दिन बाद आने वाले थे। अरे, ये तो हमारे नए सर है, सैल्यूट करो। हमारी आदत है
जिस थाने में हमारा ट्रांसफ़र होता है हम वहाँ पहले ही पहुँच जाते हैं। और चाहे ख़त्म हो गई तो इन लोगों की रिपोर्ट दर्ज करो। और हाँ, आज से मुझे डिसिप्लिन चाहिए। जी सर, समझ गए। सर, कई दिन हो गए हैं, कुछ लोग हमें बहुत छेड़ रहे हैं जब से वो गए हैं। हाँ जी, आप बताइए क्या हुआ? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर लोगों के इरादे, उनकी गंदी सोच। हम 3 औरत ही तो हैं, जीना मुश्किल कर रखा है हमारा। आपके घर में कोई, मेरा मतलब है कोई? मेरे पिताजी सूबेदार थे, अपनी सर्विस के दौरान लोगों को ट्रेन किया करते। एक बीमारी में उनकी मौत हो गई। और मेरा भाई प्रेम, जो कि आर्मी में था, अभी अभी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए 3 महीने पहले। हम बेसहारा क्या हुए, लोगों की नजरें गंदी हो गई। आप कैसे मदद करेंगे? किस किस का नाम बताऊं सर? देखिए, हम पे भरोसा रखिए, हम ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके घर में कुछ प्रोटेक्शन का प्रबंध करें। और हाँ, आप खुलकर बता सकते हैं कि वो लोग कौन थे। मैं 4 घंटे के अंदर उनको हवालात के पीछे कर दूंगा। और हमारी एक आदत है कि हम दूसरी बार नहीं बोलते। चलो माँ, भाभी, अच्छा जी, नमस्ते, चलते हैं। रुकिए, अभी 11 बजे है। आप लोग 3 बजे कॉल करके पूछ लीजिए कि आपके गुनहगार हवालात के पीछे है या नहीं। और हाँ, हमारा नंबर नोट कीजिए, 8059472161। ज़रूरत पड़े तो हमें कॉल भी कर सकते हो। पुलिस का काम ही है लोगों की हिफाजत करना। और हाँ, हमारी एक आदत है, हम दूसरी बार नहीं बोलते। हेलो, कौन? जी, मैं निमो बात कर रही हूँ। आपको थैंक्स बोलने के लिए फ़ोन किया था। हवलदार का घर पर फ़ोन आया था, उसने बताया कि आपने उन बदमाशों को अकेले गिरफ्तार किया है। जी हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। और पुलिस बहुत कुछ कर सकती है। और हाँ, माँ जी और भाभी का ध्यान रखना। और आप भी चिंता मत करना। ओके ओके, सब समझ गई। और मुझे सब पता है। क्या पता है? कि आपकी आदत है, आप कोई भी बात दूसरी बार नहीं बोलते। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं, ये मैं क्या करने जा रही हूँ? मेरा मकसद कुछ और है। नेमो, भाभी। क्या कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ भाभी, बुरा ही सपना देखा। तुम्हारे भाई के जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। और हाँ, दीपक बुरा लड़का नहीं है नेमो। नहीं भाभी, अभी प्रेम भैया को शहीद हुए कुछ ही महीने हुए हैं। हम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। वो हमेशा हमारे साथ हैं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारे साथ नहीं है। मुझे उनकी मौत का बदला लेना है। बदला लेना है मुझे।
ना जाने ऐसे कितनी बहनें होंगी जिनके भाई उनको छोड़कर चले गए, और ना जाने ऐसी कितनी पत्नियां होंगी जो विधवा हो चुकी हैं। तू करना क्या चाहती है? मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ भाभी, आर्मी। मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है, सबक सिखाना है उनको, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने देश के लिए कुछ करूं जिससे हमारे देश और परिवार का नाम ऊंचा हो। पागल हो गई है क्या? देख मेरी हालत, पूछ मुझसे क्या बीत रही है मुझ पर। तेरे सामने सारी जिंदगी पड़ी है, घर बसा ले नेमो। क्या भाभी देश मेरा घर नहीं है? क्या शादी सब कुछ होती है? लड़कियां आर्मी में जाती हैं तो इसमें बुरा क्या है भाभी? बहू ये ठीक ही तो कह रही है नीमो। भले ही देश की सेवा के लिए मेरा बेटा शहीद हो गया हो, अगर मुझे अपनी बेटी को भी भेजना पड़े ना देश की सेवा करने के लिए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और बेटे आज तूने साबित कर दिया कि तुम मानसिंह, सूबेदार मानसिंह मल्हान का खून है, जो देश की सेवा के अलावा कुछ नहीं सोचता था। और मेरे बच्चे, मुझे तेरे ऊपर गर्व है। भगवान तूने मेरी सब मुराद पूरी की है, अब मेरी निमो की रक्षा करना। बेटा तुम यहाँ? हाँ माँ जी, मैं हर रोज यहाँ आता हूँ। अरे अच्छा, लो बेटा प्रसाद। बेटा एक बात कहनी थी, लेकिन कैसे कहूँ? फिर कोई प्रॉब्लम है? वो तो अंदर है। बेटा मैं और नीमो, ये मतलब हमारे दोनों की ये तमन्ना है कि नीमो फौज में भर्ती होना चाहती है। निम्मो और आर्मी? मेरा मतलब कि निम्मो आर्मी ज्वाइन करना चाहती है? सही सुना बेटा। तभी तो बेटे निम्मो के पिताजी कहते थे कि ये खून देश के काम आए, तभी तो हमें स्वर्ग नसीब होगा। और गुनहगारों को जो मारकर खुद मरता है उसे भगवान अपने साथ ले जाता है। बेटे धर्म, पूजा पाठ, तपस्या, भक्ति, इन सब से कुछ नहीं होता। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जी के दिखाओ, और ये केवल आर्मी ज्वाइन करके ही नसीब होगा। बात तो ठीक है, लेकिन बेटा हमारी मदद करोगे? निम्मो को आर्मी ज्वाइन करवा दो, वो भी यही चाहती है। अभी उसके भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत काम बचा है बेटा अभी। कहो मदद करोगे ना? माफ करना बेटा, मैं चलती हूँ। तुम्हारी खामोशी मुझे सब कुछ कह गई। माँ जी सुनिए, कल आप और निम्मो पुलिस स्टेशन आ जाइए ठीक 10:30 बजे। आर्मी का ट्रेनिंग ऑफिसर मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करूंगा। ठीक है बेटे। नमस्ते दीपक जी। अरे आप? माँ जी नहीं आए? आओ बैठो। कल रात से माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्होंने कहा है आपसे मिलूं। अरे अब तो बिट्टू का हाथ छोड़ दो, आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, जानते हो आप? हाँ, जिस घर में पिताजी और भाई फौजी हों, बहन को पता होता है। माफ कीजिए, मेरा मतलब है मैंने फैसला ले लिया है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। ओए क्या हाल है लाले की जान? हाँ हाँ, अरे वो कल बात की थी निम्मो महलान की, उसे कल मैं चंडीगढ़ भेज रहा हूँ। अरे तू है तो काम हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चल ठीक है, रखता हूँ, मिलते हैं फिर। ओके। लो जी, हमने तो आपका काम कर दिया है। कल आप चंडीगढ़ की बस से जाइए, वहाँ हमने पूरा अरेंज कर रखा है। कितने पैसे लगेंगे वहाँ, कुछ बता देते? अरे निम्मो जी, आपने एक कहावत सुनी है, दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। आप हमें समझे नहीं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप भाभी, माँ और बिट्टू का ध्यान रखेंगे। जी। चल बिट्टू। शुक्रिया, हम आपकी बात को याद रखेंगे।
सोनिया, बिट्टू। हाँ माँ। सोनिया, आज ना निम्मू आने वाली है। उसकी ना ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और बेटे मैंने उसके लिए ना बढ़िया सा हलवा बनाया है। और देख सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है। सारा काम फटाफट निपटाओ बेटे, ये है ना। और मैं कुछ देखूं किचन में जाके। माँ, भाभी, कहाँ गए सब? बिट्टू। अरे निम्मू। निम्मू। माँ, माँ। बेटे इतनी तो ना, मैं जब प्रेम शहीद हुआ था ना तब भी नहीं रोई। नहीं, आज तो आंसू नहीं रुक रहे। हे मालिक, तूने आज मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। प्रेम के बापू देखो, हमारी बेटी निम्मो ना ऑफिसर बन गई। बेटे अगर देश का और बच्चा ना ऐसे ही ऑफिसर बने ना और देश की सेवा करे, और दुश्मन की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कि वो हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखे। सैल्यूट है बेटे। बेटे निम्मो, इस देश के लिए तो शहीद हो जाना, लेकिन इस देश की मिट्टी की बेटे लाज रखना। नारी का अपमान यहाँ पत्थर के, भगवान यहाँ सरहद पे खड़े जवान, यहाँ भूखा सोता है किसान यहाँ।
सर बताइए कि इन आतंकवादियों का परिवार इन्हें रोकता नहीं क्या? वो तो पता नहीं, मगर इन लोगों का मकसद यही है, हमारे अंदर डर पैदा करना। एक बात याद रखो, जब मंसूबे सही ना हो ना तो जीत कभी नहीं मिलती। हम फतह करके लौटेंगे। तैनात रहो। सर हम इन आतंकवादियों को बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं और हेडक्वार्टर का भी यही मानना है कि आतंकवादी इसी घाटी में छुपे हुए हैं। मुझे पता है, हिम्मत मत हारो। चूहे साले, इनको चुन चुन कर मारेंगे। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओ। जवान 1 गो राइट, जवान 2 स्ट्रेट फायर। इंशाअल्लाह जफर पीछे आओ मेरे पीछे, फायर करो सामने फायर। इंशाअल्लाह अली धमाके चाहिए मुझे धमाके, एक भी नहीं बचना चाहिए। उड़ा दो सालों को, काफिर रहिए काफिर। तुम्हारा एक सिपाही रह गया है, उसे भी मैं देख लूंगा। कुत्ते हो तुम, कुत्ते। थू, तुम लोग कुत्ते की मौत मरते हो, फिर भी अकल नहीं आई। ये मुल्क हमारा है, इसमें हम रहेंगे हम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चंद गद्दार मिलकर मेरे देश को खरीदने चले हो, खुद का पता ठिकाना नहीं, जिहाद करने चले हो। जाओ पहले असली जिहाद क्या होती है पता करके आओ। वंदे मातरम, जय हिंद। आओ सालों, असल माँ का दूध पिया है तो मेरे हिंदुस्तान की तरफ आग उठाकर देखोगे तो चीर दूंगा एक एक का सीना। जय हिंद। भारत माता की। नहीं सर, नहीं सर, हमारे सभी सिपाही मर गए सर, और आप भी नहीं सर। हेलो हेलो हेडक्वार्टर, जैन सर, हमारा मिशन कामयाब हो गया सर, जल्दी एम्बुलेंस भेजो, हमारे जवान शहीद हो गए हैं। आपने वादा किया था, आप जरूर वापस आओगे। अब हम किसके सहारे जिएंगे? आपने वादा तोड़ दिया। भाभी, भाभी रो मत। अब हम बिट्टू को हम सब मिलकर पालेंगे। अरे तुम सब क्यों रो रहे हो? मेरा बेटा शहीद हुआ है, शहीद हुआ है वो। लोग याद रखेंगे इस लड़ाई को। आतंकवादियों को मार के शहीद हुआ है वो। अरे जब मैं माँ होके नहीं रो रही। अरे चुप हो जाओ, मेरे बेटे की आत्मा तड़पेगी। मैं रो रही हूँ, देखो मैं रो रही हूँ। किसी को दिख रहा है मेरी आंख में आंसू? नहीं, मैं नहीं रो रही। रो रही हैं, सब रो रही हैं। भैया, 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 भाभी रुको। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे भैया को? कहाँ लेके जा रहे हो? भाभी रुको, भाभी नहीं, बिट्टू, भैया, भैया नहीं, भैया। हाँ मैंने मांगा था
कि मेरा बेटा देश के लिए लड़े, लेकिन ये नहीं मांगा था कि तू उसे अपने पास बुला ले। मुरादें तो तू सबकी पूरी करता है, लेकिन उसकी कीमत भी वसूल करता है। शौर्यम दक्षम युधे। बलिदान परम धर्म, बलिदान परम धर्म, बलिदान परम धर्म। ओए होए, कोई हमें भी स्कूल में छोड़ने जाता तो हम पढ़ भी लेते और पढ़ा भी देते। शहीद होने के लिए हम भी तैयार हैं। चूड़ी पहन लो हाथों में, मैं ला के दूंगी कल, मुजरा भी कर लेना। और रही बात शहीद होने की, तो तुम तो क्या, तुम्हारे बाप की बस की बात नहीं है। भाई जी, एक पैकेट दूध देना, ये लो पैसे। एक क्यों, 2 ले जाओ। और ये क्या पैसे? मैंने पैसे कभी मांगे हैं क्या? और सुनो, कभी भी कोई चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक आ जाना। तुम तो जानती हो दुकान के पीछे अपना छोटा सा एक घर है। अरे सुनो, ये दुनिया पैसे से चलती है, भूखे पेट कब तक सहन करोगे? तुम्हारा बेटा, क्या नाम है उसका, बिट्टू, बिट्टू को भी तो पढ़ाना लिखाना है, और तुम्हारे पास सारी उम्र पड़ी है, समझी? तुम समझती हो ना मेरे इशारे को? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पटरानी बनाकर रखूंगा, पटरानी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माँ, माँ, माँ। क्या हो गया बेटे? माँ, मुझे FIR लिखवानी है। क्यों? उन मवालियों को मैं सबक सिखा के रहूंगी। हाँ माँ, मैं भी नेमो के साथ हूँ। बेटे, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी बिल्कुल भी। हम कल ही पुलिस थाने चलेंगे और वहां जाके मैं ये बताऊंगी कि मेरे बेटे प्रेम ने इस देश के लिए अपने घर परिवार का त्याग किया है, आहुति दी है उसने। बेटे, हमें पुलिस थाने चलना चाहिए, कल चलेंगे। ओ अंकित, कल नेताजी के यहाँ बड़े मजे आए। सच में यार, वहाँ खाना बहुत अच्छा था। सुनिए, हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। हाँ देवी जी, चाय पी लो या फेंक दूं? तीनों के अलग अलग है या एक ही है? सर, आप तो 4 दिन बाद आने वाले थे। अरे, ये तो हमारे नए सर है, सैल्यूट करो। हमारी आदत है
जिस थाने में हमारा ट्रांसफ़र होता है हम वहाँ पहले ही पहुँच जाते हैं। और चाहे ख़त्म हो गई तो इन लोगों की रिपोर्ट दर्ज करो। और हाँ, आज से मुझे डिसिप्लिन चाहिए। जी सर, समझ गए। सर, कई दिन हो गए हैं, कुछ लोग हमें बहुत छेड़ रहे हैं जब से वो गए हैं। हाँ जी, आप बताइए क्या हुआ? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर लोगों के इरादे, उनकी गंदी सोच। हम 3 औरत ही तो हैं, जीना मुश्किल कर रखा है हमारा। आपके घर में कोई, मेरा मतलब है कोई? मेरे पिताजी सूबेदार थे, अपनी सर्विस के दौरान लोगों को ट्रेंड किया करते। एक बीमारी में उनकी मौत हो गई और मेरा भाई प्रेम, जो कि आर्मी में था, अभी अभी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए 3 महीने पहले। हम बेसहारा क्या हुए, लोगों की नजरें गंदी हो गई। आप कैसे मदद करेंगे? किस किस का नाम बताऊं सर? देखिए, हम पे भरोसा रखिए, हम ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके घर में कुछ प्रोटेक्शन का प्रबंध करें। और हाँ, आप खुलकर बता सकते हैं कि वो लोग कौन थे। मैं 4 घंटे के अंदर उनको हवालात के पीछे कर दूंगा। और हमारी एक आदत है कि हम दूसरी बार नहीं बोलते। चलो माँ, भाभी, अच्छा जी, नमस्ते, चलते हैं। रुकिए, अभी 11 बजे है। आप लोग 3 बजे कॉल करके पूछ लीजिए कि आपके गुनहगार हवालात के पीछे है या नहीं। और हाँ, हमारा नंबर नोट कीजिए, 8059472161। ज़रूरत पड़े तो हमें कॉल भी कर सकते हो। पुलिस का काम ही है लोगों की हिफाजत करना। और हाँ, हमारी एक आदत है, हम दूसरी बार नहीं बोलते। हेलो, कौन? जी, मैं निमो बात कर रही हूँ। आपको थैंक्स बोलने के लिए फ़ोन किया था। हवलदार का घर पर फ़ोन आया था, उसने बताया कि आपने उन बदमाशों को अकेले गिरफ्तार किया है। जी हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। और पुलिस बहुत कुछ कर सकती है। और हाँ, माँ जी और भाभी का ध्यान रखना। और आप भी चिंता मत करना। ओके ओके, सब समझ गई। और मुझे सब पता है। क्या पता है? कि आपकी आदत है, आप कोई भी बात दूसरी बार नहीं बोलते। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं, ये मैं क्या करने जा रही हूँ? मेरा मकसद कुछ और है। नेमो, भाभी। क्या कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ भाभी, बुरा ही सपना देखा। तुम्हारे भाई के जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। और हाँ, दीपक बुरा लड़का नहीं है नेमो। नहीं भाभी, अभी प्रेम भैया को शहीद हुए कुछ ही महीने हुए हैं। हम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। वो हमेशा हमारे साथ हैं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारे साथ नहीं है। मुझे उनकी मौत का बदला लेना है, बदला लेना है मुझे।
ना जाने ऐसे कितनी बहनें होंगी जिनके भाई उनको छोड़कर चले गए, और ना जाने ऐसी कितनी पत्नियां होंगी जो विधवा हो चुकी हैं। तू करना क्या चाहती है? मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ भाभी, आर्मी। मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है, सबक सिखाना है उनको, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने देश के लिए कुछ करूं जिससे हमारे देश और परिवार का नाम ऊंचा हो। पागल हो गई है क्या? देख मेरी हालत, पूछ मुझसे क्या बीत रही है मुझ पर। तेरे सामने सारी जिंदगी पड़ी है, घर बसा ले नेमो। क्या भाभी देश मेरा घर नहीं है? क्या शादी सब कुछ होती है? लड़कियां आर्मी में जाती हैं तो इसमें बुरा क्या है भाभी? बहू, ये ठीक ही तो कह रही है नीमो। भले ही देश की सेवा के लिए मेरा बेटा शहीद हो गया हो, अगर मुझे अपनी बेटी को भी भेजना पड़े ना देश की सेवा करने के लिए, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और बेटे, आज तूने साबित कर दिया कि तू मानसिंह, सूबेदार मानसिंह मल्हान का खून है, जो देश की सेवा के अलावा कुछ नहीं सोचता था। और मेरे बच्चे, मुझे तेरे ऊपर गर्व है। भगवान, तूने मेरी सब मुराद पूरी की है, अब मेरी निमो की रक्षा करना। बेटा तुम यहाँ? हाँ माँ जी, मैं हर रोज यहाँ आता हूँ। अरे अच्छा, लो बेटा प्रसाद। बेटा एक बात कहनी थी, लेकिन कैसे कहूँ? फिर कोई प्रॉब्लम है? वो तो अंदर है। बेटा, मैं और नीमो, ये मतलब हमारे दोनों की ये तमन्ना है कि नीमो फौज में भर्ती होना चाहती है। निम्मो और आर्मी? मेरा मतलब कि निम्मो आर्मी ज्वाइन करना चाहती है? सही सुना बेटा। तभी तो बेटे निम्मो के पिताजी कहते थे कि ये खून देश के काम आए, तभी तो हमें स्वर्ग नसीब होगा। और गुनहगारों को जो मारकर खुद मरता है, उसे भगवान अपने साथ ले जाता है। बेटे, धर्म, पूजा पाठ, तपस्या, भक्ति, इन सब से कुछ नहीं होता। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जी के दिखाओ, और ये केवल आर्मी ज्वाइन करके ही नसीब होगा। बात तो ठीक है, लेकिन बेटा हमारी मदद करोगे? निम्मो को आर्मी ज्वाइन करवा दो, वो भी यही चाहती है। अभी उसके भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत काम बचा है बेटा अभी। कहो मदद करोगे ना? माफ करना बेटा, मैं चलती हूँ। तुम्हारी खामोशी मुझे सब कुछ कह गई। माँ जी सुनिए, कल आप और निम्मो पुलिस स्टेशन आ जाइए ठीक 10:30 बजे। आर्मी का ट्रेनिंग ऑफिसर मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करूंगा। ठीक है बेटे। नमस्ते दीपक जी। अरे आप, माँ जी नहीं आए? आओ बैठो। कल रात से माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्होंने कहा है आपसे मिलूं। अरे अब तो बिट्टू का हाथ छोड़ दो, आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, जानते हो आप? हाँ, जिस घर में पिताजी और भाई फौजी हों, बहन को पता होता है। माफ कीजिए, मेरा मतलब है मैंने फैसला ले लिया है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। ओए क्या हाल है लाले की जान? हाँ, अरे वो कल बात की थी निम्मो महलान की, उसे कल मैं चंडीगढ़ भेज रहा हूँ। अरे तू है तो काम हो जाएगा। ठीक है, चल ठीक है, रखता हूँ, मिलते हैं फिर। ओके। लो जी, हमने तो आपका काम कर दिया है। कल आप चंडीगढ़ की बस से जाइए, वहाँ हमने पूरा अरेंज कर रखा है। कितने पैसे लगेंगे वहाँ, कुछ बता देते। अरे निम्मो जी, आपने एक कहावत सुनी है, दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। आप हमें समझे नहीं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप भाभी, माँ और बिट्टू का ध्यान रखेंगे। जी। चल बिट्टू। शुक्रिया, हम आपकी बात को याद रखेंगे।
सोनिया, बिट्टू। हाँ माँ। सोनिया, आज ना निम्मू आने वाली है। उसकी ना ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और बेटे मैंने उसके लिए ना बढ़िया सा हलवा बनाया है। और देख सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है। सारा काम फटाफट निपटाओ बेटे, ये है ना। और मैं कुछ देखूं किचन में जाके। माँ, भाभी, कहाँ गए सब? बिट्टू। अरे निम्मू। निम्मू। माँ, माँ। बेटे इतनी तो ना, मैं जब प्रेम शहीद हुआ था ना तब भी नहीं रोई। नहीं, आज तो आंसू नहीं रुक रहे। हे मालिक, तूने आज मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। प्रेम के बापू देखो, हमारी बेटी निम्मो ना ऑफिसर बन गई। बेटे अगर देश का हर बच्चा ना ऐसे ही ऑफिसर बने ना और देश की सेवा करे, और दुश्मन की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कि वो हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखे। सल्यूट है बेटे। बेटी निम्मो, इस देश के लिए तो शहीद हो जाना, लेकिन इस देश की मिट्टी की बेटे लाज रखना। नारी का अपमान यहाँ पत्थर के, भगवान यहाँ सरहद पे खड़े जवान, यहाँ भूखा सोता है किसान यहाँ।
सर बताइए कि इन आतंकवादियों का परिवार इन्हें रोकता नहीं क्या? वो तो पता नहीं, मगर इन लोगों का मकसद यही है, हमारे अंदर डर पैदा करना। एक बात याद रखो, जब मंसूबे सही ना हो ना तो जीत कभी नहीं मिलती। हम फतह करके लौटेंगे। तैनात रहो। सर हम इन आतंकवादियों को बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं और हेडक्वार्टर का भी यही मानना है कि आतंकवादी इसी घाटी में छुपे हुए हैं। मुझे पता है, हिम्मत मत हारो। चूहे साले, इनको चुन चुन कर मारेंगे। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओ। जवान 1 गो राइट, जवान 2 स्ट्रेट फायर। इंशाअल्लाह जफर पीछे आओ मेरे पीछे, फायर करो सामने फायर। इंशाअल्लाह अली धमाके चाहिए मुझे धमाके, एक भी नहीं बचना चाहिए। उड़ा दो सालों को, काफिर है ये काफिर। तुम्हारा एक सिपाही रह गया है, उसे भी मैं देख लूंगा। कुत्ते हो तुम कुत्ते, थू। तुम लोग कुत्ते की मौत मरते हो, फिर भी अकल नहीं आई। ये मुल्क हमारा है, इसमें हम रहेंगे हम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चंद गद्दार मिलकर मेरे देश को खरीदने चले हो, खुद का पता ठिकाना नहीं, जिहाद करने चले हो। जाओ पहले असली जिहाद क्या होती है पता करके आओ। वंदे मातरम, जय हिंद। आओ सालो, असल माँ का दूध पिया है तो मेरे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो चीर दूंगा एक एक का सीना। जय हिंद। भारत माता की। नहीं सर, नहीं सर, हमारे सभी सिपाही मर गए सर, और आप भी नहीं सर। हेलो हेलो हेडक्वार्टर, जैन सर, हमारा मिशन कामयाब हो गया सर, जल्दी एम्बुलेंस भेजो, हमारे जवान शहीद हो गए हैं। आपने वादा किया था, आप जरूर वापस आओगे। अब हम किसके सहारे जिएंगे? आपने वादा तोड़ दिया। भाभी, भाभी रो मत। अब हम बिट्टू को हम सब मिलकर पालेंगे। अरे तुम सब क्यों रो रहे हो? मेरा बेटा शहीद हुआ है, शहीद हुआ है वो। लोग याद रखेंगे इस लड़ाई को। आतंकवादियों को मार के शहीद हुआ है वो। अरे जब मैं माँ होके नहीं रो रही। अरे चुप हो जाओ, मेरे बेटे की आत्मा तड़पेगी। मैं रो रही हूँ, देखो मैं रो रही हूँ। किसी को दिख रहा है मेरी आंख में आंसू? नहीं, मैं नहीं रो रही। रो रही हैं, सब रो रहे हैं। भैया, 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 भाभी रुको। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे भैया को? कहाँ लेके जा रहे हो? भाभी रुको, भाभी नहीं, बिट्टू, भैया, भैया नहीं, भैया। हाँ मैंने मांगा था
कि मेरा बेटा देश के लिए लड़े, लेकिन ये नहीं मांगा था कि तू उसे अपने पास बुला ले। मुरादें तो तू सबकी पूरी करता है, लेकिन उसकी कीमत भी वसूल करता है। शौर्यम दक्षम युधे। बलिदान परम धर्म, बलिदान परम धर्म, बलिदान परम धर्म। ओए होए, कोई हमें भी स्कूल में छोड़ने जाता तो हम पढ़ भी लेते और पढ़ा भी देते। शहीद होने के लिए हम भी तैयार हैं। चूड़ी पहन लो हाथों में, मैं ला के दूंगी कल, मुजरा भी कर लेना। और रही बात शहीद होने की, तो तुम तो क्या, तुम्हारे बाप की बस की बात नहीं है। भाई जी एक पैकेट दूध देना, ये लो पैसे। एक क्यों, 2 ले जाओ। और ये क्या पैसे? मैंने पैसे कभी मांगे हैं क्या? और सुनो, कभी भी कोई चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक आ जाना। तुम तो जानती हो दुकान के पीछे अपना छोटा सा एक घर है। अरे सुनो, ये दुनिया पैसे से चलती है, भूखे पेट कब तक सहन करोगे? तुम्हारा बेटा, क्या नाम है उसका, बिट्टू, बिट्टू को भी तो पढ़ाना लिखाना है, और तुम्हारे पास सारी उम्र पड़ी है, समझी? तुम समझती हो ना मेरे इशारे को? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पटरानी बनाकर रखूंगा, पटरानी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माँ, माँ, माँ। क्या हो गया बेटे? माँ मुझे FIR लिखवानी है। क्यों? उन मवालियों को मैं सबक सिखा के रहूंगी। हाँ माँ, मैं भी नेमो के साथ हूँ। बेटे, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी बिल्कुल भी। हम कल ही पुलिस थाने चलेंगे और वहां जाके मैं ये बताऊंगी कि मेरे बेटे प्रेम ने इस देश के लिए अपने घर परिवार का त्याग किया है, आहुति दी है उसने। बेटे, हमें पुलिस थाने चलना चाहिए, कल चलेंगे। ओ अंकित, कल नेताजी के यहाँ बड़े मजे आए। सच में यार, वहाँ खाना बहुत अच्छा था। सुनिए, हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। हाँ देवी जी, चाय पी लो या फेंक दूं? तीनों के अलग अलग है या एक ही है? सर, आप तो 4 दिन बाद आने वाले थे। अरे, ये तो हमारे नए सर है, सैल्यूट करो। हमारी आदत है
जिस थाने में हमारा ट्रांसफ़र होता है हम वहाँ पहले ही पहुँच जाते हैं। और चाहे ख़त्म हो गई तो इन लोगों की रिपोर्ट दर्ज करो। और हाँ, आज से मुझे डिसिप्लिन चाहिए। जी सर, समझ गए। सर, कई दिन हो गए हैं, कुछ लोग हमें बहुत छेड़ रहे हैं जब से वो गए हैं। हाँ जी, आप बताइए क्या हुआ? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर लोगों के इरादे, उनकी गंदी सोच, हम 3 औरत ही तो हैं, जीना मुश्किल कर रखा है हमारा। आपके घर में कोई, मेरा मतलब है कोई? मेरे पिताजी सूबेदार थे, अपनी सर्विस के दौरान लोगों को ट्रेन किया करते। एक बीमारी में उनकी मौत हो गई और मेरा भाई प्रेम, जो कि आर्मी में था, अभी अभी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए 3 महीने पहले। हम बेसहारा क्या हुए, लोगों की नजरें गंदी हो गई। आप कैसे मदद करेंगे? किस किस का नाम बताऊं सर? देखिए, हम पे भरोसा रखिए, हम ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके घर में कुछ प्रोटेक्शन का प्रबंध करें। और हाँ, आप खुलकर बता सकते हैं कि वो लोग कौन थे। मैं 4 घंटे के अंदर उनको हवालात के पीछे कर दूंगा। और हमारी एक आदत है कि हम दूसरी बार नहीं बोलते। चलो माँ, भाभी, अच्छा जी, नमस्ते, चलते हैं। रुकिए, अभी 11 बजे है। आप लोग 3 बजे कॉल करके पूछ लीजिए कि आपके गुनहगार हवालात के पीछे है या नहीं। और हाँ, हमारा नंबर नोट कीजिए, 8059472161। ज़रूरत पड़े तो हमें कॉल भी कर सकते हो। पुलिस का काम ही है लोगों की हिफाजत करना। और हाँ, हमारी एक आदत है, हम दूसरी बार नहीं बोलते। हेलो, कौन? जी, मैं निमो बात कर रही हूँ। आपको थैंक्स बोलने के लिए फ़ोन किया था। हवलदार का घर पर फ़ोन आया था, उसने बताया कि आपने उन बदमाशों को अकेले गिरफ्तार किया है। जी हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। और पुलिस बहुत कुछ कर सकती है। और हाँ, माँ जी और भाभी का ध्यान रखना। और आप भी चिंता मत करना। ओके ओके, सब समझ गई। और मुझे सब पता है। क्या पता है? कि आपकी आदत है, आप कोई भी बात दूसरी बार नहीं बोलते। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं, ये मैं क्या करने जा रही हूँ? मेरा मकसद कुछ और है। नेमो, भाभी, क्या कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ भाभी, बुरा ही सपना देखा। तुम्हारे भाई के जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। और हाँ, दीपक बुरा लड़का नहीं है नेमो। नहीं भाभी, अभी प्रेम भैया को शहीद हुए कुछ ही महीने हुए हैं। हम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। वो हमेशा हमारे साथ हैं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारे साथ नहीं है। मुझे उनकी मौत का बदला लेना है, बदला लेना है मुझे।
ना जाने ऐसे कितनी बहनें होंगी जिनके भाई उनको छोड़कर चले गए, और ना जाने ऐसे कितनी पत्नियां होंगी जो विधवा हो चुकी हैं। तू करना क्या चाहती है? मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ भाभी, आर्मी। मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है, सबक सिखाना है उनको, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने देश के लिए कुछ करूं जिससे हमारे देश और परिवार का नाम ऊंचा हो। पागल हुई है क्या? देख मेरी हालत, पूछ मुझसे क्या बीत रही है मुझ पर। तेरे सामने सारी जिंदगी पड़ी है, घर बसा ले नेमो। क्या भाभी देश मेरा घर नहीं है? क्या शादी सब कुछ होती है? लड़कियां आर्मी में जाती हैं तो इसमें बुरा क्या है भाभी? बहू, ये ठीक ही तो कह रही है नीमो। भले ही देश की सेवा के लिए मेरा बेटा शहीद हो गया हो, अगर मुझे अपनी बेटी को भी भेजना पड़े ना देश की सेवा करने के लिए, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और बेटे, आज तूने साबित कर दिया कि तू मानसिंह, सूबेदार मानसिंह मल्हान का खून है, जो देश की सेवा के अलावा कुछ नहीं सोचता था। और मेरे बच्चे, मुझे तेरे ऊपर गर्व है। भगवान, तूने मेरी सब मुराद पूरी की है, अब मेरी निमो की रक्षा करना। बेटा तुम यहाँ? हाँ माँ जी, मैं हर रोज यहाँ आता हूँ। अरे अच्छा, लो बेटा प्रसाद। बेटा एक बात कहनी थी, लेकिन कैसे कहूँ? फिर कोई प्रॉब्लम है? वो तो अंदर है। बेटा, मैं और नीमो, ये मतलब हमारे दोनों की ये तमन्ना है कि नीमो फौज में भर्ती होना चाहती है। निम्मो और आर्मी? मेरा मतलब कि निम्मो आर्मी ज्वाइन करना चाहती है। सही सुना बेटा। तभी तो बेटे निम्मो के पिताजी कहते थे कि ये खून देश के काम आए, तभी तो हमें स्वर्ग नसीब होगा। और गुनहगारों को जो मारकर खुद मरता है, उसे भगवान अपने साथ ले जाता है। बेटे, धर्म, पूजा पाठ, तपस्या, भक्ति, इन सब से कुछ नहीं होता। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जी के दिखाओ, और ये केवल आर्मी ज्वाइन करके ही नसीब होगा। बात तो ठीक है, लेकिन बेटा हमारी मदद करोगे? निम्मो को आर्मी ज्वाइन करवा दो, वो भी यही चाहती है। अभी उसके भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत काम बचा है बेटा अभी। कहो मदद करोगे ना? माफ करना बेटा, मैं चलती हूँ। तुम्हारी खामोशी मुझे सब कुछ कह गई। माँ जी सुनिए, कल आप और निम्मो पुलिस स्टेशन आ जाइए ठीक 10:30 बजे। आर्मी का ट्रेनिंग ऑफिसर मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करूंगा। ठीक है बेटे। नमस्ते दीपक जी। अरे आप? माँ जी नहीं आए? आओ बैठो। कल रात से माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्होंने कहा है आपसे मिलूं। अरे अब तो बिट्टू का हाथ छोड़ दो, आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, जानते हो आप? हाँ, जिस घर में पिताजी और भाई फौजी हों, बहन को पता होता है। माफ कीजिए, मेरा मतलब है मैंने फैसला ले लिया है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। ओए क्या हाल है लाले की जान? हाँ हाँ, अरे वो कल बात की थी निम्मो महलान की, उसे कल मैं चंडीगढ़ भेज रहा हूँ। अरे तू है तो काम हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चल ठीक है, रखता हूँ, मिलते हैं फिर। ओके। लो जी, हमने तो आपका काम कर दिया है। कल आप चंडीगढ़ की बस से जाइए, वहाँ हमने पूरा अरेंज कर रखा है। कितने पैसे लगेंगे वहाँ, कुछ बता देते। अरे निम्मो जी, आपने एक कहावत सुनी है, दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। आप हमें समझे नहीं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप भाभी, माँ और बिट्टू का ध्यान रखेंगे। जी। चल बिट्टू। शुक्रिया, हम आपकी बात को याद रखेंगे।
सोनिया, बिट्टू। हाँ माँ। सोनिया, आज ना निम्मू आने वाली है। उसकी ना ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और बेटे मैंने उसके लिए ना बढ़िया सा हलवा बनाया है। और देख सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है। सारा काम फटाफट निपटाओ बेटे, ये है ना। और मैं कुछ देखूं किचन में जाके। माँ, भाभी, कहाँ गए सब? बिट्टू। अरे निम्मू। निम्मू। माँ, माँ। बेटे इतनी तो ना, मैं जब प्रेम शहीद हुआ था ना तब भी नहीं रोई। नहीं, आज तो आंसू नहीं रुक रहे। हे मालिक, तूने आज मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। प्रेम के बापू देखो, हमारी बेटी निम्मो ना ऑफिसर बन गई। बेटे अगर देश का और बच्चा ना ऐसे ही ऑफिसर बने ना और देश की सेवा करे, और दुश्मन की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कि वो हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखे। सल्यूट है बेटे। बेटे निम्मो, इस देश के लिए तो शहीद हो जाना, लेकिन इस देश की मिट्टी की बेटे लाज रखना। नारी का अपमान यहाँ पत्थर के, भगवान यहाँ सरहद पे खड़े जवान, यहाँ भूखा सोता है किसान यहाँ।
सर बताइए कि इन आतंकवादियों का परिवार इन्हें रोकता नहीं क्या? वो तो पता नहीं, मगर इन लोगों का मकसद यही है, हमारे अंदर डर पैदा करना। एक बात याद रखो, जब मंसूबे सही ना हो ना तो जीत कभी नहीं मिलती। हम फतह करके लौटेंगे। तैनात रहो। सर हम इन आतंकवादियों को बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं और हेडक्वार्टर का भी यही मानना है कि आतंकवादी इसी घाटी में छुपे हुए हैं। मुझे पता है, हिम्मत मत हारो। चूहे साले, इनको चुन चुन कर मारेंगे। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओ। जवान 1 गो राइट, जवान 2 स्ट्रेट फायर। इंशाअल्लाह जफर पीछे आओ मेरे पीछे, फायर करो सामने फायर। इंशाअल्लाह अली धमाके चाहिए मुझे धमाके, एक भी नहीं बचना चाहिए। उड़ा दो सालों को, काफिर है ये काफिर। तुम्हारा एक सिपाही रह गया है, उसे भी मैं देख लूंगा। कुत्ते हो तुम कुत्ते, थू। तुम लोग कुत्ते की मौत मरते हो, फिर भी अकल नहीं आई। ये मुल्क हमारा है, इसमें हम रहेंगे हम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चंद गद्दार मिलकर मेरे देश को खरीदने चले हो, खुद का पता ठिकाना नहीं, जिहाद करने चले हो। जाओ पहले असली जिहाद क्या होती है पता करके आओ। वंदे मातरम, जय हिंद। आओ सालो, असल माँ का दूध पिया है तो मेरे हिंदुस्तान की तरफ आग उठाकर देखोगे तो चीर दूंगा एक एक का सीना। जय हिंद। भारत माता की। नहीं सर, नहीं सर, हमारे सभी सिपाही मर गए सर, और आप भी नहीं सर। हेलो हेलो हेडक्वार्टर, जैन सर, हमारा मिशन कामयाब हो गया सर, जल्दी एम्बुलेंस भेजो, हमारे जवान शहीद हो गए हैं। आपने वादा किया आप जरूर वापस आओगे। अब हम किसके सहारे जिएंगे? आपने वादा तोड़ दिया। भाभी, भाभी रो मत। अब हम बिट्टू को हम सब मिलकर पालेंगे। अरे तुम सब क्यों रो रहे हो? मेरा बेटा शहीद हुआ है, शहीद हुआ है वो। लोग याद रखेंगे इस लड़ाई को। आतंकवादियों को मार के शहीद हुआ है वो। अरे जब मैं माँ होके नहीं रो रही। अरे चुप हो जाओ, मेरे बेटे की आत्मा तड़पेगी। मैं रो रही हूँ, देखो मैं रो रही हूँ। किसी को दिख रहा है मेरी आंख में आंसू? नहीं, मैं नहीं रो रही। रो रही है, सब रो रही है। भैया, 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 भाभी रुको। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे भैया को? कहाँ लेके जा रहे हो? भाभी रुको, भाभी नहीं, बिट्टू, भैया, भैया नहीं, भैया। हाँ मैंने मांगा था
कि मेरा बेटा देश के लिए लड़े, लेकिन ये नहीं मांगा था कि तू उसे अपने पास बुला ले। मुरादें तो तू सबकी पूरी करता है, लेकिन उसकी कीमत भी वसूल करता है। शौर्यम दक्षम युधे। बलिदान परम धर्म, बलिदान परम धर्म, बलिदान परम धर्म। ओए होए, कोई हमें भी स्कूल में छोड़ने जाता तो हम पढ़ भी लेते और पढ़ा भी देते। शहीद होने के लिए हम भी तैयार हैं। चूड़ी पहन लो हाथों में, मैं ला के दूंगी कल, मुजरा भी कर लेना। और रही बात शहीद होने की, तो तुम तो क्या, तुम्हारे बाप की बस की बात नहीं है। भाई जी, एक पैकेट दूध देना, ये लो पैसे। एक क्यों, 2 ले जाओ। और ये क्या पैसे? मैंने पैसे कभी मांगे हैं क्या? और सुनो, कभी भी कोई चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक आ जाना। तुम तो जानती हो दुकान के पीछे अपना छोटा सा एक घर है। अरे सुनो, ये दुनिया पैसे से चलती है, भूखे पेट कब तक सहन करोगे? तुम्हारा बेटा, क्या नाम है उसका, बिट्टू, बिट्टू को भी तो पढ़ाना लिखाना है, और तुम्हारे पास सारी उम्र पड़ी है, समझी? तुम समझती हो ना मेरे इशारे को? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पटरानी बनाकर रखूंगा, पटरानी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माँ, माँ, माँ। क्या हो गया बेटे? माँ, मुझे FIR लिखवानी है। क्यों? उन मवालियों को मैं सबक सिखा के रहूंगी। हाँ माँ, मैं भी नेमो के साथ हूँ। बेटे, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी बिल्कुल भी। हम कल ही पुलिस थाने चलेंगे और वहां जाके मैं ये बताऊंगी कि मेरे बेटे प्रेम ने इस देश के लिए अपने घर परिवार का त्याग किया है, आहुति दी है उसने। बेटे, हमें पुलिस थाने चलना चाहिए, कल चलेंगे। ओ अंकित, कल नेताजी के यहाँ बड़े मजे आए। सच में यार, वहाँ खाना बहुत अच्छा था। सुनिए, हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। हाँ देवी जी, चाय पी लो या फेंक दूं? तीनों के अलग अलग है या एक ही है? सर, आप तो 4 दिन बाद आने वाले थे। अरे, ये तो हमारे नए सर है, सलूट करो। हमारी आदत है
जिस थाने में हमारा ट्रांसफ़र होता है हम वहाँ पहले ही पहुँच जाते हैं। और चाय ख़त्म हो गई तो इन लोगों की रिपोर्ट दर्ज करो। और हाँ, आज से मुझे डिसिप्लिन चाहिए। जी सर, समझ गए। सर, कई दिन हो गए हैं, कुछ लोग हमें बहुत छेड़ रहे हैं जब से वो गए हैं। हाँ जी, आप बताइए क्या हुआ? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर लोगों के इरादे, उनकी गंदी सोच। हम 3 औरत ही तो हैं, जीना मुश्किल कर रखा है हमारा। आपके घर में कोई, मेरा मतलब है कोई? मेरे पिताजी सूबेदार थे, अपनी सर्विस के दौरान लोगों को ट्रेंड किया करते। एक बीमारी में उनकी मौत हो गई और मेरा भाई प्रेम, जो कि आर्मी में था, अभी अभी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए 3 महीने पहले। हम बेसहारा क्या हुए, लोगों की नजरें गंदी हो गई। आप कैसे मदद करेंगे? किस किस का नाम बताऊं सर? देखिए, हम पे भरोसा रखिए, हम ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके घर में कुछ प्रोटेक्शन का प्रबंध करें। और हाँ, आप खुलकर बता सकते हैं कि वो लोग कौन थे। मैं 4 घंटे के अंदर उनको हवालात के पीछे कर दूंगा। और हमारी एक आदत है कि हम दूसरी बार नहीं बोलते। चलो माँ, भाभी। अच्छा जी, नमस्ते, चलते हैं। रुकिए, अभी 11 बजे है। आप लोग 3 बजे कॉल करके पूछ लीजिए कि आपके गुनहगार हवालात के पीछे है या नहीं। और हाँ, हमारा नंबर नोट कीजिए, 8059472161। ज़रूरत पड़े तो हमें कॉल भी कर सकते हो। पुलिस का काम ही है लोगों की हिफाजत करना। और हाँ, हमारी एक आदत है, हम दूसरी बार नहीं बोलते। हेलो, कौन? जी, मैं निमो बात कर रही हूँ। आपको थैंक्स बोलने के लिए फ़ोन किया था। हवलदार का घर पर फ़ोन आया था, उसने बताया कि आपने उन बदमाशों को अकेले गिरफ्तार किया है। जी हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। और पुलिस बहुत कुछ कर सकती है। और हाँ, माँ जी और भाभी का ध्यान रखना। और आप भी चिंता मत करना। ओके ओके, सब समझ गई। और मुझे सब पता है। क्या पता है? कि आपकी आदत है, आप कोई भी बात दूसरी बार नहीं बोलते। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं, ये मैं क्या करने जा रही हूँ? मेरा मकसद कुछ और है। नेमो, भाभी। क्या कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ भाभी, बुरा ही सपना देखा। तुम्हारे भाई के जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। और हाँ, दीपक बुरा लड़का नहीं है नेमो। नहीं भाभी, अभी प्रेम भैया को शहीद हुए कुछ ही महीने हुए हैं। हम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। वो हमेशा हमारे साथ हैं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारे साथ नहीं है। मुझे उनकी मौत का बदला लेना है। बदला लेना है मुझे।
ना जाने ऐसे कितनी बहनें होंगी जिनके भाई उनको छोड़कर चले गए, और ना जाने ऐसी कितनी पत्नियां होंगी जो विधवा हो चुकी हैं। तू करना क्या चाहती है? मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ भाभी, आर्मी। मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है, सबक सिखाना है उनको, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने देश के लिए कुछ करूं जिससे हमारे देश और परिवार का नाम ऊंचा हो। पागल हो गई है क्या? देख मेरी हालत, पूछ मुझसे क्या बीत रही है मुझ पर। तेरे सामने सारी जिंदगी पड़ी है, घर बसा ले नेमो। क्या भाभी देश मेरा घर नहीं है? क्या शादी सब कुछ होती है? लड़कियां आर्मी में जाती हैं तो इसमें बुरा क्या है भाभी? बहू ये ठीक ही तो कह रही है नीमो। भले ही देश की सेवा के लिए मेरा बेटा शहीद हो गया हो, अगर मुझे अपनी बेटी को भी भेजना पड़े ना देश की सेवा करने के लिए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और बेटे आज तूने साबित कर दिया कि तुम मानसिंह, सूबेदार मानसिंह मल्हान का खून है, जो देश की सेवा के अलावा कुछ नहीं सोचता था। और मेरे बच्चे, मुझे तेरे ऊपर गर्व है। भगवान तूने मेरी सब मुराद पूरी की है, अब मेरी निमो की रक्षा करना। बेटा तुम यहाँ? हाँ माँ जी, मैं हर रोज यहाँ आता हूँ। अरे अच्छा, लो बेटा प्रसाद। बेटा एक बात कहनी थी, लेकिन कैसे कहूँ? फिर कोई प्रॉब्लम है? वो तो अंदर है। बेटा मैं और नीमो, ये मतलब हमारे दोनों की ये तमन्ना है कि नीमो फौज में भर्ती होना चाहती है। निम्मो और आर्मी? मेरा मतलब कि निम्मो आर्मी ज्वाइन करना चाहती है। सही सुना बेटा। तभी तो बेटे निम्मो के पिताजी कहते थे कि ये खून देश के काम आए, तभी तो हमें स्वर्ग नसीब होगा। और गुनहगारों को जो मारकर खुद मरता है उसे भगवान अपने साथ ले जाता है। बेटे धर्म, पूजा पाठ, तपस्या, भक्ति, इन सब से कुछ नहीं होता। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जी के दिखाओ, और ये केवल आर्मी ज्वाइन करके ही नसीब होगा। बात तो ठीक है, लेकिन बेटा हमारी मदद करोगे? निम्मो को आर्मी ज्वाइन करवा दो, वो भी यही चाहती है। अभी उसके भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत काम बचा है बेटा अभी। कहो मदद करोगे ना? माफ करना बेटा, मैं चलती हूँ। तुम्हारी खामोशी मुझे सब कुछ कह गई। माँ जी सुनिए, कल आप और निम्मो पुलिस स्टेशन आ जाइए ठीक 10:30 बजे। आर्मी का ट्रेनिंग ऑफिसर मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करूंगा। ठीक है बेटे। नमस्ते दीपक जी। अरे आप? माँ जी नहीं आए? आओ बैठो। कल रात से माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्होंने कहा है आपसे मिलूं। अरे अब तो बिट्टू का हाथ छोड़ दो, आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, जानते हो आप? हाँ, जिस घर में पिताजी और भाई फौजी हों, बहन को पता होता है। माफ कीजिए, मेरा मतलब है मैंने फैसला ले लिया है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। ओए क्या हाल है लाले की जान? हाँ हाँ, अरे वो कल बात की थी निम्मो महलान की, उसे कल मैं चंडीगढ़ भेज रहा हूँ। अरे तू है तो काम हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चल ठीक है, रखता हूँ, मिलते हैं फिर। ओके। लो जी, हमने तो आपका काम कर दिया है। कल आप चंडीगढ़ की बस से जाइए, वहाँ हमने पूरा अरेंज कर रखा है। कितने पैसे लगेंगे वहाँ, कुछ बता देते? अरे निम्मो जी, आपने एक कहावत सुनी है, दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। आप हमें समझे नहीं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप भाभी, माँ और बिट्टू का ध्यान रखेंगे। जी। चल बिट्टू। शुक्रिया, हम आपकी बात को याद रखेंगे।
सोनिया, बिट्टू। हाँ माँ। सोनिया, आज ना निम्मू आने वाली है। उसकी ना ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और बेटे मैंने उसके लिए ना बढ़िया सा हलवा बनाया है। और देख सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है। सारा काम फटाफट निपटाओ बेटे, ये है ना। और मैं कुछ देखूं किचन में जाके। माँ, भाभी, कहाँ गए सब? बिट्टू। अरे निम्मू। निम्मू। माँ, माँ। बेटे, इतनी तो ना, मैं जब प्रेम शहीद हुआ था ना तब भी नहीं रोई। नहीं, आज तो आंसू नहीं रुक रहे। हे मालिक, तूने आज मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। प्रेम के बापू देखो, हमारी बेटी निम्मो ना ऑफिसर बन गई। बेटे अगर देश का और बच्चा ना ऐसे ही ऑफिसर बने ना और देश की सेवा करे, और दुश्मन की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कि वो हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखे। सैल्यूट है बेटे। बेटी निम्मो, इस देश के लिए तो शहीद हो जाना, लेकिन इस देश की मिट्टी की बेटे लाज रखना। नारी का अपमान यहाँ पत्थर के, भगवान यहाँ सरहद पे खड़े जवान यहाँ